तृप्ति कौशिक जी, ऑस्ट्रेलिया से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मेरे सारे काम बिल्कुल आखिरी तक पहुंच के रुक जाते हैं महाराज जी, ऐसा क्यों होता है इन परिस्थितियों में? पूर्व पाप हमें असफलता प्रदान करके दुख का अनुभव कराता है। पूर्व पुण्य सफलता प्रदान करके सुख का अनुभव कराता है। अब उन पूर्व पापों को नष्ट करने के लिए तप करो, भजन करो, व्रत रहो। मान लो महीने में 2 व्रत रह जाओ एकादशी के, और खूब नाम जप करो, कुछ स्तोत्र पाठ करो, तीर्थ याटन करो, जिससे तुम्हारे पाप नष्ट हो जाएं, तो वो तुम्हारे को सफलता प्रदान करेंगे। नहीं, पाप ही असफलता प्रदान करते हैं। सब कोई सोचता है, सब कोई कामना करता है, लेकिन सबकी कामनाएं थोड़ी पूर्ण होती हैं। और नाम जप करो, भगवान से चित्त जोड़ो, तो हम आपसे सही कहते हैं। आप सोचोगे कि ऐसा हलवा मिले, तो जैसा सोचा वैसे ही हलवा तुम्हें खाने को मिल जाएगा। जो इच्छा करी हो मन माही, प्रभु प्रसाद कछु दुर्लभ नाही। अब पाप कर्म करो, सोचो कि हमें सुख मिले, तो कैसे मिल सकता है? फिर तो नहीं मिल सकता। जो इच्छा करी हो मन माही, हरि प्रसाद कछु दुर्लभ नाही। अगर खूब भजन कर रहे हो तो जो इच्छा करोगे वो प्राप्त हो जाएगा। अब भजन नहीं, तपस्या नहीं, व्रत नहीं, साधना नहीं, तो फिर किसके बल से कामनाओं की पूर्ति चाहते हो? कामनाएं करते रहो, दुखी होते रहो, चिंता, शोक, भय, मृत्यु, इन्हीं को प्राप्त होता है जीव। इसीलिए सबसे कहते हैं अध्यात्म से जुड़ो, अध्यात्म ही तुम्हें सुख प्रदान करेगा। तुम पैसा कमा सकते हो, तुम नाना प्रकार की पद प्रतिष्ठा प्राप्त कर सकते हो, लेकिन आत्म शांति नहीं। आत्म शांति तो भजन से मिलेगी। आप गरीब हो लेकिन धर्म से चलते हो, प्रसन्न हो, इससे बढ़िया जीवन क्या है? आप धनी हो, वासनाओं का भूत चढ़ा हुआ है, भोगों में पागल हो, अशांत हो, चिंतित हो, दुखी हो, इससे बड़ा नरक क्या है? तो जो सुख है वो शांति में है, जो शांति है वो परमात्मा स्वरूप है। भगवान का स्वरूप क्या है? शांताकारम। भगवान शांत आकार है ना, तो वो शांति, हम भगवान के अंश है ना, तो हमें शांति चाहिए। भगवान क्या है? आनंद सिंधु सुख राशि। तो हम आनंद चाहते हैं, तो आनंद भोगों में नहीं, भगवान में है। भगवान का नाम जप करो, भगवान के चरित्र सुनो, और बड़े बूढ़ों की सेवा करो। ये बात सब अपने दिमाग में रख लो। जो अपने बड़े बूढ़ों का तिरस्कार करते हैं वो कभी सफल नहीं हो सकते। अगर सफलता प्राप्त करनी है तो माता पिता की आराधना करो, वयोवृद्धों की आराधना करो, तप करो, व्रत करो, नाम जप करो, अभी उन्नति होने लगेगी। अब खाते मुर्गा मुर्गी हैं, करते बेविचार है, नशा करते हैं, उन्नति चाहते तो कैसे हो पाएगी? पुण्य है तब तक आनंद ले लो, जहाँ पुण्य खत्म होता नष्ट हो जाओगे। रघुवंश सिंह जी, भदौरिया। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैं प्रभु को राम रूप में अपना इष्ट आराध्य मानता हूँ, राम राम का सुमिरन करता हूँ। आप जैसे महान गुरु के मुख से यदि आराध्य प्रभु राम राम का नाम मिल जाए तो महान कृपा होगी। महाराज जी, मैं ग्रस्त आश्रम में हूँ, आर्थिक सामाजिक पद प्रतिष्ठा की लालसा अभी तक बनी रहती है, पर नाम जब से सुमिरन से इसको मिटाने का प्रयास भी कर रहा हूँ। महाराज जी, कामनाएं अभी मिटा नहीं पा रहा। महाराज जी, भगवान या तो 2 प्रकार से पूर्ण करते हैं, या तो उसको मिटा देते हैं कामना को, और या कामना पूर्ण कर देते हैं। तो कामनाओं को भगवान के चरणों में समर्पित कर दो कि नाथ, चाहे पूर्ण करके मिटाओ या आप मिटा दो, ये मेरी कामनाएं आपके चरणों में समर्पित हैं। और ये भगवान के नाम की तो खूब राम राम जपो। भगवान का जो नाम प्रिय होता है ना, वही हमें ज़्यादा सुमिरन में आता है, तो राम राम आप जपो। मैं तो राधे कृष्ण मंदिर जाता तो वहाँ भी जाए सब जगह, प्रणाम सब जगह करे, पर जपे अपने प्रिय नाम को। जैसे आपका प्रिय नाम राम राम है, तो आप निरंतर राम राम जप करो। जी जी। रितिका जी, वृंदावन से। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, क्या भगवान के नाम जप के साथ साथ कोई ऐसी सेवा भी है जिससे प्रिया प्रीतम को और अधिक सुख मिले? हाँ, अपने घर में ठाकुर विराजमान कर ले, मंगला से लेकर शयन तक उनको सेवा करे, दुलार करे, बहुत बढ़िया है। पद गायन करे, ठाकुर जी को पद सुनाए, भगवान की लीला कथा भगवान को सुनाए, और नाम जप करे, बहुत सुंदर जीवन हो जाएगा। परोपकार करे, बड़े बूढ़ों की सेवा करे, इससे भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। अजय चौधरी जी, बुलंदशहर से। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, ऐसा क्या करूं कि आप समस्त ब्रह्मांड को गर्व से कह सको कि ये मेरा शिष्य है और
शिष्य तो हम नहीं बना कह सकते कि हमारा शिष्य है, हमारा प्रिय है, क्योंकि हमारी दृष्टि में हमारे प्रभु के सिवा कोई नहीं है। अब वही चाहे स्वांग करें शिष्य का, वही चाहे मित्र का स्वांग करें, लेकिन वही है। मत्ता पर तरम नान्यत किंचिदस्ति धनंजय, मेरे सिवा किंचन मात्र और कुछ नहीं है। तो भगवान का नाम जप करो, गंदे आचरण ना करो, बस इसी से हम खुश हो जाएंगे। किसका प्रश्न है? हाँ, भगवान का नाम जप करो और किसी के साथ बुरा आचरण मत करो, बस इसी से हो जाएगा। पहले गुरुदेव भगवान बहुत गंदे आचरण थे, जब से आपका हाँ, अब आगे अब लो नशानी अब ना नशही हो, पीछे जो हुआ सो राधे राधे, अब आगे संभालो। हाँ, तो पीछे का अहम तो हम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा, पीछे का भगवान कह रहे मैं तुम्हारे सारे पाप नष्ट करके पवित्र कर दूंगा, पर आगामी पाप ना होने पावे, खूब सावधान रहिए और नाम जप कीजिए। कनिष्का जी। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, पूरे संसार में अनगिनत संत हैं जिन्होंने प्रभु के लिए सब त्याग कर दिया। असंख्य विरक्त जन हैं जो इस मार्ग पर चल रहे हैं, जो सब माया बंधन का त्याग कर सिर्फ प्रभु के चिंतन में ही लगे रहते हैं और उनके प्रेम प्राप्ति के लिए लगे रहते हैं। महाराज जी, ऐसे में तो प्रभु उन्हीं को मिलने चाहिए और मिलते भी हैं। महाराज जी, हम जैसे दोषी और जो पूर्ण रूप से समर्पित लोग नहीं हैं, उन पर प्यार कैसे बरसेगा? नहीं, भगवान का प्यार समान रूप से सबके ऊपर है। जैसे एक सद्गुणी पुत्र हो और एक दुर्गुणी हो, गंदा हो, गंदे आचरण वाला हो, लेकिन माँ जब परोस के पवाएगी तो दोनों को प्यार से पवाएगी। उसके लिए भेद नहीं कि सद्गुणी है कि दुर्गुणी है। इसीलिए भगवान ने कहा सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सब मेरे प्यारे हैं, सब मेरे द्वारा प्रकट किए हैं, सब पर मोर बराबर दाया, सब पर बराबर दया है, कृपा है। पर अनुभव वही कर पाएगा जो भजन करता है। भगवान का प्यार तो सब पर है। देखो, जो भगवान को गालियां देते हैं, जो पापी पुरुष हैं, उनको भी आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, ये सब फ्री है। सूर्य, चंद्रमा, जो भगवान की तरफ से वो सब फ्री। भगवान ऐसा नहीं कि तुम हमारी निंदा करते हो, तुम वायु नहीं लोगे, तुम जल नहीं लोगे, तुम भूमि पर नहीं रहोगे। नहीं, भगवान का प्यार सबके प्रति समान है। पर भगवान का वास्तविक प्यार क्या है, ये वही समझ पाएगा जो पाप आचरण छोड़कर भगवान का नाम जप करता है, भगवान की भक्ति करता है। जो ऐसा करता है वो परमानंद में डूब जाता है। और जो भगवान का ही पावर है, लेकिन उस पावर से हमने गंदे आचरण किए, हिंसा की, दुराचार किया, फिर हमारी दुर्गति हो जाती है। तो भगवान का प्यार तो सबके प्रति समान है, पर उस प्यार का अनुभव वही कर सकता है जो भजन करता है। शुभम जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, हमारी सांसारिक उन्नति में तो एक दूसरे के साथ होड़ लगी रहती है, किंतु भजन में क्यों नहीं लगती? भजन तो थोड़ा भी करते हैं अहंकार आ जाता है। महाराज जी, इस अहंकार का जड़ से नाश कैसे हो ताकि खूब भजन? बड़े भक्तों के चरित्र पढ़े जाएं। जो भगवान के प्रेमी जन, बड़े बड़े संत जन हुए हैं, जब उनके हम चरित्र पढ़ते, कहते हैं ना, ऊंट ऐसे अपने को बड़ा ऊंचा मानता है, लेकिन जब पहाड़ के नीचे जाता है तब अपने को बहुत छोटा देखता है। तो ये पहाड़ हैं संत जन। जीवन हो गया उनका भजन करते, कभी संसार के भोगों को नहीं भोगा, कितना कष्ट सहा, हम उनके सामने क्या हैं? तो हमारा अहंकार नष्ट हो जाएगा जब हम भक्तों के चरित्र पढ़ेंगे और संतों का संग करेंगे। क्या भजन हम करते हैं, उनका भजन देखो। रात दिन कष्ट सहकर भगवान को पुकार रहे हैं, हर कष्ट सहकर भगवान का भजन कर रहे हैं, तो हमारा अहंकार नष्ट हो जाएगा। महाराज जी, जैसे वृंदावन आते हैं तो वृंदावन का भी ऐसा कि नहीं हम वृंदावन जा रहे हैं, तो इसका भी अहंकार आ जाता है कि नहीं? ये मलिन अंतःकरण धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। गंदा अहंकार नहीं है कि हम वृंदावन जाते हैं, तो उस पर विचार करना चाहिए कि प्रथम यथामति प्रणवं श्री वृंदावन अति रम्य, श्री राधिका कृपा बिनु सबके मन न गम्य। राधा रानी की कृपा के बिना यहाँ कोई सोच भी नहीं सकता, कदम रखने की तो बात जाने दो। तो हमारी प्रियाजू की कृपा है आपके ऊपर, तो आप वृंदावन आए। आप ऐसा क्यों नहीं सोचते? आप वृंदावन नहीं आ सकते, आपको प्रियाजू ने वृंदावन बुलाया है, ऐसा सोचो तो अहंकार नहीं रहेगा। वो भजन करते हैं, थोड़ा भजन होता है, ऐसे कहते हैं तू वृंदावन जाता है, तो उसका फिर लोग कहते हैं, फिर उसमें बहुत अधिक ऐसा लगने लग जाता है कि हाँ, तो जो भजन है, जो वृंदावन आना है, और जो लोग कह रहे हैं, तुरंत सोचो कि ये तो भगवान की कृपा है। भगवान की कृपा के बिना ये नहीं हो सकता था।
हरिवंश कृपा, हरिवंश कहें, हरिवंश कहें, हरिवंश लाहें। हरिवंश की कृपा से कोई हरिवंश राधा बोल सकता है, बिना उनकी कृपा से थोड़ी बोल सकता है। तो हम कृपा को देखेंगे तो अहंकार नष्ट हो जाएगा। और अपने में क्या सामर्थ्य है? अपने को जो बुद्धि दी, जो शरीर दिया, जो ज्ञान दिया, वो भगवान ने दिया, तो हम अहंकार क्यों करें? नहीं, बस इसी का नाम। हाँ, नाम जप करो, ठीक हो जाए। संगीता जैन जी। महाराज जी, आत्मबोध के लिए साधन चतुष्टय अत्यंत आवश्यक है। महाराज जी, साधन चतुष्टय क्या है महाराज जी? साधन चतुष्टय है, पहला विवेक, सत असत का ज्ञान, उसे विवेक कहते हैं। दूसरा लोक परलोक के भोगों से वैराग्य, वैराग्य कहते हैं कि भोग उपस्थित होने पर भोगने की इच्छा ना होना। तीसरा, तीसरे में 6 संपत्ति है, चतुष्टय साधन में तीसरे में 6 संपत्ति है। शम, दम, उपरति, तितिक्षा, श्रद्धा, समाधान, मुमुक्षुता। जो चौथा है वो मोक्ष धर्म की प्रबल लालसा है। शम, इंद्रियों पर विजय, दम, मन पर विजय, उपरति, भोग है ऐसी इच्छा का भी त्याग, तितिक्षा, घोर सहनशील, चाहे जितना कष्ट पड़े मार्ग को नहीं छोड़ना, श्रद्धा, शास्त्र और गुरु के वचनों पर दृढ़ विश्वास, समाधान, परमात्मा में चित्त का चिंतन से स्थिति बनना, मुमुक्षुता, मुझे मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। ये साधन चतुष्टय है। बिना साधन चतुष्टय के तो इसलिए ज्ञान की बातें कर लेना ज्ञानी नहीं होता, भजन करना ज्ञानी होता है। खूब भजन करो, खूब नाम जप करो, अच्छे आचरण करो, शास्त्र का स्वाध्याय करो, मन निर्मल होने लगेगा तो आपको दिखाई देने लगेगा कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। और भजन नहीं करोगे तो मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, ऐसा कहने मात्र से ज्ञान नहीं हो जाएगा। भजन करना पड़ेगा। खूब भगवान का भजन करो, भगवान की लीला कथा सुनो, शास्त्रों का स्वाध्याय करो, तब ज्ञान प्राप्त होगा। अब आज ज्ञान लायक कोई रह ही नहीं गया है। सब बाल्यावस्था से ब्रह्मचर्य भ्रष्ट हो रहे हैं, ब्रह्मचर्य नष्ट कर रहे हैं, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, व्यसन। ज्ञान मार्ग, योग मार्ग कहाँ रह गया? ज्ञान योग मार्ग। अरे मनुष्यता आ जाए, यही बहुत बड़ी बात है। मनुष्यता आ जाए। पराई बहन बेटियों के साथ राक्षसों की तरह व्यवहार करते हैं। ज्ञान मार्ग, योग मार्ग, भजन मार्ग, हम कहें भैया मनुष्यता धारण कर लो, कम से कम मनुष्य बन जाओ, राक्षसी स्वभाव छोड़ दो। राक्षसी स्वभाव कैसा? 3-3, 4-4 लड़कों से लड़कियां संबंध रखते हैं, 3-3, 4-4 लड़कियों से लड़के संबंध रखते हैं। ब्याह होता है तो उसका कोई महत्व तो नहीं है। हमारे समाज में इतना दूषण फैलता जा रहा है, व्यभिचार का, व्यसन का, हिंसा का, कि अगर संभला नहीं तो आगे गृहस्थी नाम की चीज नहीं रह जाएगी। माता पिता पर विश्वास, श्रद्धा खत्म हो रही, पति पत्नी में संबंध ठीक नहीं, भाई भाई में संबंध, क्या गृहस्थी? कम से कम एक परिवार 4-5 लोग, 8 लोग जो परिवार आपस में प्रेम से रह रहे हैं। धर्म तो सीखो, ज्ञान तो बहुत ऊंची चीज है। मोक्ष तो तब मिले जब पहले हम धर्म से चलना सीखें। ककाहरा ना आवे तो हम PhD कैसे कर लेंगे? ज्ञान मार्ग का मतलब PhD, और आता ककाहरा नहीं है तो कैसे PhD कर लेंगे? पहले ककाहरा और मात्रा सीखें और फिर हम पढ़ना सीखें, तब कहीं जाकर हम PhD लायक होंगे। गौरव जी, अमेरिका से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, जीवन यापन के लिए एक विद्यार्थी के रूप में हम लोग सतत परिश्रम करते हैं, नाना प्रकार की डिग्रियां प्राप्त करते हैं। बदलते परिवेश में ये आवश्यक भी प्रतीत होता है अपनी मतलब और डॉक्टरेट, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन, मतलब ऐसे करके लौकिक पढ़ाई को महाराज जी बहुत कहाँ तक इसकी उचित है महाराज जी, कहाँ तक इसको नहीं करना चाहिए? लौकिक पढ़ाई भी करनी चाहिए, लौकिक पदों पर भी जाना चाहिए, पर इस पर जाने के लिए हमें सफलता के लिए हमारे पास तप चाहिए, पुण्य चाहिए। नहीं तो बहुत सी डिग्री लिए घूम रहे हैं, नौकरी भी नहीं मिल रही है। बहुत से अच्छे डॉक्टर हैं लेकिन वो सब्ज नहीं हो पा रहे। उसका पूर्व का जो पाप है वो उसको असफल कर देगा। इसलिए हमें तप चाहिए, हमें परोपकार चाहिए, हमें भजन चाहिए जो हमारी सफलता को हमारे सामने पेश कर सके। उसके लिए नाम जप करो, हो सके परोपकार करो। परोपकार जैसा कोई धर्म आप समझो तो अगर आप परोपकार करोगे, आप दूसरे बड़े बूढ़ों की सेवा करोगे, नाम जप करोगे, तो निश्चित आपको सफलता प्राप्त होगी। साथ में अध्यात्म चाहिए। अध्यात्म के बिना
सफलता अधूरी है। जैसे आप बहुत बड़े पदाधिकारी बन गए, खूब रुपया कमा लिए, लेकिन मरोगे तो न पद जाएगा न रुपया जाएगा। अगर भगवान का नाम जप किया है, परोपकार किया, वो आपके साथ जाएगा, वो आपका मंगल करेगा। इसलिए नाम जप करो और परोपकार की भावना में रहो। परोपकार जरूर करो। कभी किसी का एक्सीडेंट हुआ दिखाई दे, दौड़ पड़ो, उसे उठा करके अस्पताल ले जाओ, उसकी से ये जो पुण्य है ये आपको सफल करेगा। और आज हमारा समाज है कि अगर किसी का एक्सीडेंट हुआ तो वीडियो बना लेगा आराम से, लेकिन उसको उठा करके अस्पताल नहीं ले जाएगा। कार का शीशा खोला, वीडियो बनाया और सोशल मीडिया पे डाल दिया और गाड़ी बढ़ा दी। ये नहीं कि हमारा कर्तव्य, मनुष्य का कर्तव्य है दुखी प्राणियों को सुख पहुंचाना। पर दुख द्रवेशु संत पुनीता, वही सज्जन पुरुष है जो दूसरे को दुखी देखकर द्रवित हो जाए, अपने प्राणों की बाजी लगाकर भी उसका सहयोग करे। तो कोई अपाहिज है, कोई बूढ़ा है, कोई बीमार है, ऐसी स्थिति में हम 10 रुपया 100 रुपया अपने खर्चा में न लगाकर उसको बीमार को दवाई दे दें, उससे उसका मंगल हो जाएगा। तो इसी में सफलता प्राप्त होती है। नहीं, बहुत से पढ़े लिखे लोग असफल हैं, बहुत से पदाधिकारी लोग भी असफल हैं, नाना प्रकार के धन की कुचेष्टाएं, घूसखोर आदि से, तो उनका परिवार देखो अशांत है, वो दुखी हैं, वो क्लेशित हैं। एक यहीं बैठे थे, उन्होंने कहा था कि सब कुछ हमारे पास है, ग्रेजुएट हैं हम, सब कुछ है, लेकिन मेरा मन अशांत है। तुमका बिना भगवान के शांत होने वाला नहीं, बिना धर्म के शांत होने वाला नहीं, बिना परोपकार के। खूब लक्ष्मी कमा ली और उसका भोग कर रहे तो उससे थोड़ी मन शांत होगा। मन तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, तब लगी कुशल न जीव कहूं, सपने हूं मन विश्राम, जब लगी भजत न राम कहूं, शोक धाम तज काम। जब तक भगवान का भजन नहीं होगा तब तक शांति प्राप्त नहीं होगी। तो इसलिए नाम जप करो, माता पिता की सेवा करो और भगवान से प्रार्थना करो, तो आगे सफलता मिलती चली जाएगी। समझ पा रहे आप? रश्मिमा जी पुणे से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैं YouTube के माध्यम से आपका सत्संग सुनती हूँ और नाम जप करने का भी प्रयास कर रही हूँ। महाराज जी, मेरा सवाल है कि ये सोच हर पल अपने अंदर कैसे लाएं कि सबके भीतर भगवान विराजमान है। रोज हर पल खुद ये को सोच कैसे नहीं बताएं? होती है, स्थिति होती है। बहुनाम जन्मनावन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते, वासुदेवास्तरमित सा महात्मा सुदुर्लभा। बहुत जन्मों की साधना के बाद ये ज्ञान प्राप्त होता है कि सब में भगवान वासुदेव विराजमान है। और जब ऐसा जिसको अनुभव हो गया, वो महात्मा है। वो महात्मा दुर्लभ है जो सब में भगवान का दर्शन करता है। इसके लिए भजन करना पड़ेगा। इसके लिए भगवान ने बताया कि मेरा चिंतन करना पड़ेगा। अनन्यस चिंतयन्तो माम, अनन्य चेता सततम, मेरा सतत चिंतन करो, तब ये बात बनेगी जा करके। मच्चित्ता मदगद प्राणा बोधयंता परस्परम कथयन्ति च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च तेषां सततयुक्ता नाम भजताम प्रीतिपूर्वकम तो ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयान्ति ते। जो भगवान में चित्त जोड़ता है, जो भगवान को प्राण समर्पित करता है, जो भगवान की कथा वार्ता सुनता है, कहता है, उसी में रमण करता है और प्रेम पूर्वक भगवान का नाम जप करता है, उसका बुद्धि योग परमात्मा से हो जाता है। निश्चय एकमात्र हो जाता है कि भगवान सर्वत्र हैं और ये अनुभव होने लगता है। इसके लिए भजन साधना चाहिए। केवल सोच से बात नहीं बनेगी, भजन साधना हो तब हमारी सोच का साक्षात्कार होगा कि सब में भगवान है, तो ऐसा अनुभव में आएगा। प्रारंभिक साधक महाराज जी कैसे करें? नाम जप करे, नाम जप शुरू करे। नाम जप से ही धीरे 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 ज्ञान विज्ञान बढ़ता चला जाएगा। अरे जो राम राम नहीं कह पाते थे, मरा मरा बोल करके ब्रह्म ऋषि होकर के उन्होंने भगवान के पावन चरित्र की रचना कर दी, और तुम राम राम जपोगे, राधा राधा जपोगे, कृष्ण कृष्ण जपोगे, तुम में कुछ अधूरापन रह जाएगा? नहीं, सब पूरा हो जाएगा, पूर्ण अध्यात्म जागृत हो जाएगा। खूब नाम जप करो, नाम जप से सब ठीक हो जाएगा।